सवेरे से पलके बिछा के इंतजार कर रहे थे दरभंगा के तमाम राजद कार्यकर्ता। पता चले दरभंगा और समस्तीपुर के बॉर्डर से लेकर के कर्पूरी ग्राउंड तक तेजस्वी यादव और लालू यादव के नाम के जयकारे गूंज रहे थे। सवेरे से काफ़ी घंटों के बाद जब कर्पूरी ग्राउंड पहुंचे तो अभिवादन किया स्वीकार तमाम दरभंगा के कार्यकर्ताओं के, राज्य कार्यकर्ताओं के। उनकी दीवानगी देखिए तमाम कार्यकर्ताओं की कि सवेरे से कुछ लोग तो बिना खाए पिए इंतज़ार कर रहे थे कि तेजस्वी यादव आएंगे, उनका भाषण सुनेंगे। 3 मार्च को लेकर के लालू यादव के किस संदेश को लेकर के वो जन विश्वास यात्रा में निकले हुए हैं। यह तस्वीर है कंगवा गुमती की, जहां प्रेमचंद और भोलू यादव और उनके समर्थकों ने जब यहां से गुजर रहे थे तेजस्वी यादव तो उनको चारों तरफ से उनके बस को घेर लिया और तेजस्वी यादव के बस पे फूलों की मालाओं की बरसात कर दी और लालू यादव, तेजस्वी यादव, भोलू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इन तस्वीरों में आप सुन सकते हैं, हमने जो आवाज़ है अपनी वो बढ़ाई और वो आवाज़ थोड़ी कम की है। अपनी तस्वीरों में बहुत गौर से देखिएगा कि भारी पुलिस बल के बीच में दरभंगा शहर के कंगवा गुमती से वो सकरी के मधुबनी की तरफ बढ़ रहे थे। उसी के बीच ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रेम भोलू यादव के तमाम समर्थक यहाँ पे तेजस्वी यादव, जिसमें अब्दुल बारिक सिद्दीकी भी इस गाड़ी में सवार थे, ललित यादव भी सवार थे, कई दिग्गज नेता इसमें सवार थे और तेजस्वी यादव सभी के अभिवादन को स्वीकार कर रहे थे। और यहाँ पे देख सकते फूलों की बरसात, माला की बरसात उनके बस पे होने लगी। सब लालू यादव, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। वहीं पे प्रेमचंद भोलू यादव ने पत्रकारों को उनके प्रश्न के जवाब में बताया कि जिस तरीके से आरओबी का आज उद्घाटन हुआ है वो कहीं न कहीं राजनीतिक मंशा से उद्घाटन हुआ है, जबकि जब तेजस्वी यादव 17 महीने के सरकार में थे तब ही उसका उद्घाटन ये बात कही थी, चाहे वो एम्स के आंदोलन को लेकर के। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि कई बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं के सुरमा गायब हो गए, जो आंखों से सुरमा उस तरह से गायब हो गए हैं। और भी काफ़ी सारे कमेंट किए उन्होंने बीजेपी के नेताओं पे। सुनिए उनका क्या कुछ करना था और ये जयकारे और नारे सुनिए तेजस्वी यादव के दीवानों की जो सवेरे से उनका इंतजार कर रहे थे। जी बोलू जी, आज तेजस्वी यादव इधर से यात्रा किए हैं और जनसभा को संबोधित किए हैं, क्या कहेंगे लोगों को? हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी सभी लोगों को धन्यवाद दिए हैं और उन्होंने देखा है कि जन सैलाब जिस तरह से आ रही है लोगों के बीच और उनके प्रति विश्वास जो जगह है तो उनको भी एक उत्साह बढ़ा है और उनको अपने लोगों के भी उनको आभार प्रकट किए हैं। उन्होंने सभी आदमी को रिक्वेस्ट किए हैं कि 3 तारीख को गांधी मैदान को हम लोग को भर देना है। आपने चांदी का मुकुट उनको दिया मिथिला के परंपरा के मुताबिक, क्या कहें, क्या कुछ बातें हुई है उनके बस साथ? उन्होंने धन्यवाद दिया और उनके बाद बोले कि 3 तारीख को निश्चित आना है, युवाओं का धड़कन है और सब आदमी विश्वास करते हैं। तो हम लोग भी चाहे हैं, हम लोग भी माने हैं कि हम लोग 3 तारीख को जाएंगे और ये जो पटना का गांधी मैदान उनको भरने का काम। सम्राट चौधरी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद की नेता है राजद के। सम्राट चौधरी क्या बार बार आरोप लगाएंगे? सम्राट चौधरी अपने तो समझे पहले कि वो मतलब वंशावली से नहीं आए हुए, वो तो खुद वंश से आए हुए हैं। वो क्या बोलेंगे? वो हमारे नेता वो क्या बोलेंगे? वो खुद समझे ना, बीजेपी वाला समझे कि उसके अंदर कितना वंशावली। एक साथ कल 5 से 6 आरोपी का शिलान्यास हो रहा है। अच्छा, वो शिलान्यास क्या आप देख लीजिए ना, शिलान्यास तभी होता है जब आप देखें कि सरकार मतलब चुनाव होने वाला है। अगर बीजेपी का कहीं शिलान्यास होता है तो उसका मुख्य धारा रहता है कि अब कल का 10 दिन 15 दिन 1 महीना के बाद चुनाव होना। क्या लगे शिलान्यास को चुनाव मानते हैं आप? शिलान्यास को आप चुनाव मानते हैं? पहले एकदम तो मानते ही है। कैसे चुनाव मानिएगा? पहले शिलान्यास हो रहा है, आरोपी लोगों की मांग है। आप देखिए ना कि 10 साल जब सरकार में रहे तो क्यों नहीं वो बना पाए? लोगों की मांग था, 2% मांग था। 10 साल से क्या किए वो? 10 साल से क्या किया? अब चुनाव है, अब आचार संहिता लग जाएगा, काम बंद हो जाएगा, इसीलिए वो कल शिलान्यास करने आ रहे हैं। क्या ये जुमला है? जुमला एकदम कैसे मानिएगा? अब जुमला है? जुमला है। जुमला नहीं है तो क्या है? चुनाव से पहले उनको शिलान्यास जुमला है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप एक देख लीजिए, आप इससे पहले 2 करोड़ नौकरी के वादा किए उन्होंने। 2 करोड़ नौकरी किसी को मिला क्या?
हमारे तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री है, जुमला कर रहे हैं। एकदम जुमला। कैसे आरोप लगाइएगा? 2 करोड़ जॉब मिला क्या? 2 करोड़ जॉब मिला क्या? 2 करोड़ जॉब नहीं मिला। तो आप समझिए 2 करोड़ जॉब नहीं हुआ और हर एक चीज में झूठा वादा किए। आपने एम्स बन गया दरभंगा के में क्या बन गया? नहीं, बहुत सारे लोग होना है। नहीं, बहुत सारे लोग होना है, लेकिन उन्होंने सभी देश पूरे देश में जाके बोल दिया है कि एम्स बन चुका है। बहुत सारे लोग बन चुका है। बहुत सारे लोग माइक और कैमरा लेके खोज रहे थे एम्स को। खोज रहे हैं, क्यों खोज रहे हैं? है ही नहीं तो झूठ बोले। DMCH में है। झूठ बोले इसलिए तो खोज रहे हैं। आप मीडिया बंधु तो यही खोजे है ना, तो आप साबित करें कि एम्स बना कहाँ है। तो क्या मानिएगा आप? अब जो है चुनाव होना है, इसलिए वो उन्होंने शिलान्यास किया है। अब देखिए विकास का काम तो होना ही है, ऐसा नहीं है कि विकास बीजेपी का एक जुमला हमेशा रहा है कि जब वो लास्ट चुनाव का समय आएगा, आचार संहिता लगने वाला है तो शिलान्यास करेंगे। अच्छा, हमको एक चीज आप जानकारी दीजिएगा, सांसद बड़ा होते हैं या प्रधानमंत्री बड़ा होते हैं? अब तो उन्हीं से पूछिए। सांसद 16 तारीख को लाइट ओवरब्रिज का शिलान्यास किए हैं वहाँ म्यूजियम गुमती पर। वहाँ तो 2 ही आदमी का सरकार ही है, तो प्रधानमंत्री और सांसद और विधायक का क्या बात करते हैं आप? वो 2 ही आदमी का इंडिया में सरकार चल रहा है। हिटलर शाही का सरकार है, वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है और एक अमित शाह जी है, बाकी किसी का नहीं है। आप देखिए ना, पूरा समर्थन तो इतना मिल रहा है कि बीजेपी वाले का हवा टाइट हो गया है। बीजेपी वाला तो सोच में पड़ गया कि आखिर ये जो 31 वर्ष का युवा हम लोग को पानी पिला दिया, बड़े बड़े सुरमा का सुरमा निकाल दिया। अकेला ही आप देख रहे हैं, अब अकेला एक युवा क्या आप नीतीश सुरमा निकाल दिया। नीतीश चाचा आएंगे तो क्या उनको जगह दीजिएगा? उसको तो भटका के ले जाया गया है। जगह मिलेगा? अब क्या हो रहा है उनको? आपके पार्टी में जगह मिलेगा उनको? हमारे आदरणीय लालू जी बोले अगर आएंगे तो वेलकम है। और आपके दिल के धड़कन तेजस्वी यादव आपके गांव से गुजरे हैं, क्या कहेंगे? अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी मीडिया के साथी हैं, सबको यह जानकारी थी कि हमारे बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के यूथ आइकॉन आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का दरभंगा के पावन भूमि पर दिनांक 25 फरवरी 2024 को यह कार्यक्रम निर्धारित था, जिसको लेकर के दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव व जितने वरिष्ठ नेता थे, वो दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात लगे हुए थे, जिसको लेकर के आज दरभंगा में आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद देर आए, लेकिन आज यह दर्शाता है कि हमारे नेता का जो जनाधार है, जो जनता में पकड़ है, वह कितना है। जबकि कार्यक्रम तय था 2 बजे, लेकिन हमारे नेता का हजारों लाखों जगह वहां स्वागत किया जाता है, जिसको लेकर के आज नेता प्रतिपक्ष आज इतनी देर से दरभंगा में पहुंचे हैं। आश्चर्य की बात है कि दरभंगा में कितना खुश होंगे वो। दरभंगा में ये तो कार्यक्रम हो गया, अब मधुबनी की बारी है। वहाँ के कार्यकर्ता दोपहर से ही इंतजार कर रहे हैं। हम सलामी करना चाहते हैं यहाँ से मधुबनी राष्ट्रीय जनता दल के तमाम क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने अभी तक नेता प्रतिपक्ष के प्रतिज्ञा में वहाँ पर बैठे हुए हैं। कितना खुश है आज आपका आत्मा? हमारे नेता का जो जनाधार है, नीतीश कुमार जी के साथ जब आपने स्टैचू भी गुदवाया, उनका टैटू भी लगवाया। समर्थक रहे हैं, पूरा बिहार उनके चाहने वाला है, हम भी उसमें से एक हैं। आज हमारे नेता का जो लोकप्रियता है, जो पूरे देश में आज सबके जुबान पर है। अब बताइए ये कितना समय हो रहा है? 2 बजे का कार्यक्रम था, हम लोग अभी तक डटे हुए हैं। तो ये दर्शाता है ना कि राष्ट्रीय जनता दल का